बुजुर्ग सियासतदान बिलावल भुट्टो की बातों का बुरा मान गए। पीपल्स पार्टी को कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। पीटीआई और नून लीग ने सियासी दुश्मनी को फरोग दिया। नून लीग ने हमारे खिलाफ कार्रवाइयां की। पीटीआई के चेयरमैन कहते थे मैं इनको रुलाऊंगा। बिलावल भुट्टो ने सियासी इंतकाम की भरपूर मुखालिफत की। पीपल्स पार्टी की हुकूमत में कोई सियासी इंतकाम नहीं लिया गया। हमारा मुकाबला महंगाई और बेरोजगारी से है। फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वालों से सख्ती के साथ निपटेंगे। दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले तमाम दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ रियासत कार्रवाई करेगी। जाती मकासद के लिए मायूसी पैदा करने वाले नासिर की कोशिशों को अवाम की हमायत से शिकस्त दी जाएगी। पाक फौज इस्तेहकाम और सलामती के सफर में कौम का दिफा और खिदमत जारी रखेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत GHQ में फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका का अज़्म। मौइशत की पायदार बहाली, गैर कानूनी गैर मुल्कियों की बावकार वापसी, कौमी डाटाबेस की हिफाजत और गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने के लिए हुकूमती इक़दामात की मुकम्मल हिमायत का अयादा। पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, सिफारती और इखलाकी हमायत जारी रखेगा। फ़लस्तीन के मसले पर दो रियासती हल के हामी हैं, जिसकी बुनियाद 1968 से कबल की सरहदों पर है और दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ है। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का अलामिया। आर्मी चीफ का ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियत के आला मेयार पर इजहार इत्मीनान। शोहदा की अजीम कुर्बानियों को जबरदस्त खराज। मुझे बार बार निकाला गया जनाब, ऐसे मुल्क नहीं चलता। अवाम की खुशहाली का ख्वाब लेकर फिर से आ रहे हैं। सियासत के लिए झूठ नहीं बोलता। लोगों को धोखा देकर वोट लूं और कुछ ना करूं तो मुझसे बड़ा जालिम कोई नहीं। हमारे दौर के बाद आने वाली हुकूमत ने कल्चर को तबाह कर दिया। हसद, बुगज, मुनाफकत को फरोग दिया गया। अपने दौर में IMF को खुदा हाफिज कह चुके थे। अमेरिका के $5 अरब की पेशकश के बावजूद एटमी धमाके किए। हमने पहली बार सिंध में कोयले की कान पर काम शुरू किया और बिजली का कारखाना लगाया। अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने पर फारिग कर दिया। तरक्की करती मौइशत तबाह बर्बाद की गई। इस मुल्क पर तलवारों से वार किया गया। मुझे निकालने का सबब यह था कि किसी और को लाना था। हंसते बसते मुल्क को हमने अपने हाथों से उजाड़ कर रख दिया। दुख है हमने सबक नहीं सीखा। दुआ है अल्लाह कौम की तकदीर बदल दे। आम इंतखाबात की तारीख का केस। जस्टिस अतर मिनुल्लाह का 41 सफ़ात पर मुश्तमिल इजाफी नोट जारी। इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत ने 8 फरवरी की तारीख देकर खुद को आईनी खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब ठहराया। इंतखाबात में 90 दिन से ऊपर एक भी दिन की ताखीर संगीन आईनी खिलाफ वर्जी है, जब अब हो चुकी है। इस खिलाफ वर्जी को मजीद होने से रोका भी नहीं जा सकता। इलेक्शन की तारीख देना आर्टिकल 48 शिक 5 के तहत सदर मुमलिकत का इख्तियार है। अगर सदर मुमलिकत या गवर्नर्स तारीख देने की जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे थे तो इलेक्शन कमीशन को अपना किरदार अदा करना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन सदर या गवर्नर्स के इलेक्शन ना लेने पर खामोश तमाशाई नहीं बन सकता। 90 रोज में इंतखाबात ना कराने की आईनी खिलाफ वर्जी इतनी संगीन है कि इसका कोई इलाज मुमकिन नहीं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह का इजाफी नोट। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात की तैयारियों का जायजा। इलेक्शन मटीरियल की खरीदारी मुकम्मल होगी। बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग के लिए जरूरी इंतजामात कर दिए गए। हतमी हल्का बंदियों की फहरिस्त 30 नवंबर को शाया होगी। रिटर्निंग अफसर को बरवक्त इंतखाबी फहरिस्तों की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। सिक्योरिटी से मुतल्लिका अदारों से तफसीलात हासिल की जाएंगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास तैयारियों पर इज़हार इत्मीनान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान बरकरार। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार। इलेक्शन कमीशन का 20 रोज में दोबारा इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का हुक्म। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात आइन के मुताबिक शफाफ नहीं थे। इलेक्शन के बाद 7 दिन में रिपोर्ट जमा करवाएं। नाकामी की सूरत में कार्रवाई की जाएगी। इलेक्शन कमीशन हुक्काम तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर अफसोस हुआ। इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक कराए। बैरिस्टर अली गोहर। ये फैसला कर रहे हैं कि मार्केट फ्राइडे और सैटरडे को 3 बजे खुलेंगी
और रात तक वो खोल लें, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन 3 बजे खुलेंगी। संडे को पूरी मार्केट्स हर तरह की वो क्लोज होगी। वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स तमाम 6 डिवीज़न में इंश्योर करेंगी कि संडे को हर तरह का कारोबार बंद हो। रेस्टोरेंट्स भी इस तरह 3 बजे फ्राइडे सैटरडे को खुलेंगे। ऑफिसेज फ्राइडे को खुले रहेंगे, लेकिन सैटरडे को 3 बजे के बाद वो खोल सकते हैं, सुबह में वो ना खोलें। मास्क प्लीज़ पहन के रखें ताकि आपको सेहत के ऊपर वो कम से कम आपकी ख़राब करे। स्मोक की रोकथाम के लिए पंजाब हुकूमत के बड़े फैसले। आज और कल लाहौर समेत पंजाब के 10 अजला में स्कूल्स और कॉलेजेस बंद रहेंगे। मार्केटें और दफातर हफ्ते को दोपहर 3 बजे खोलने की इजाजत। इतवार को तमाम कारोबार बंद होगा। पंजाब हुकूमत का 10,000 तलबा को सब्सिडी पर इलेक्ट्रिक बाइक देने का ऐलान। इतवार की सुबह से शाम 5 बजे तक लाहौर की माल रोड पर साइकिलिंग होगी। मसनूई बारिश से मुतालिक तैयारी शुरू कर दे। शहरी स्मोक से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। आज और कल मार्केटें दोपहर 3 बजे के बाद खोलने के फैसले पर अंजुमन ताजरान का तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। मार्केटों को बंद कराने की बजाय धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और फैक्ट्रियों को बंद कराया जाए। निगरान हुकूमत फैसले पर नजरसानी करे। सदर अंजुमन ताजरान मुजाहिद मकसूद भट्ट का रद्द-ए-अमल। अवाम मुतमिन है। नवाज शरीफ मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए आए हैं। 4 बरसों में कौम ने महंगाई, बेरोजगारी और मसाइल का चिल्ला काटा। अब आसानियों की बहार का मौसम जल्द शुरू होगा। इंतखाबात में भरपूर तैयारी से जाएंगे। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। £190 मिलियन स्कैंडल में चेयरमैन पीटीआई का मजीद 4 रोजा रिमांड मंजूर। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में समाअत की। चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ खोसा, डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी और दीगर मुतल्लिका हुक्काम अदालत में पेश। अदालत ने नैब की जानिब से मजीद तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मंजूर कर ली। चेयरमैन पीटीआई को पीर के रोज दोबारा अदालत के रूबरू पेश करने का हुक्म। साइफर केस में बड़ी पेशरफ। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 28 नवंबर को अदालत में पेश करने का हुक्म। चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल अब 29 अगस्त से पहले की पोजीशन में आगे बढ़ेगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के जज अब्दुल हसनाद मोहम्मद जुल्करनैन ने हुक्म जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जेल समाअत और 29 अगस्त से बाद तक की कार्रवाई कलअदम करार दे दी। हुक्मनामे का मतन। चेयरमैन पीटीआई असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। चेयरमैन पीटीआई के जेल ट्रायल से मुतालिक फैसला महफूज। असद उमर और फवाद चौधरी भी इलेक्शन कमीशन के सामने पेश ना हुए। आइंदा समाअत 30 नवंबर को होगी, उस पर मामला निपटा दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन मोहन सलाही को पाकिस्तान लाने के लिए निगरान वफाकी हुकूमत का इंटरपोल से राब्ता। FIA की सिफारिश पर रेड नोटिस जारी करने का अमल शुरू कर दिया गया। मोहन सलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुंजमद होने वाली जायदाद और बैंक अकाउंट्स की तफसीलात भी सामने आ गई। लाहौर में 8 मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। बैंक अकाउंट्स में 48 करोड़ 76 लाख से जायद रकम आई जो कि मशकूक है। कसूर में 5 और रावलपिंडी में 1 प्रॉपर्टी को मुंजमद कर दिया। कराची के शहरियों के लिए बुरी खबर कि इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर ₹1.52 फी यूनिट सरचार्ज आयद करने की मंजूरी। सार्फिन पर 24 अरब 50 करोड़ का बोझ पड़ेगा। नेपरा ने मंजूरी के बाद फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। वफाकी हुकूमत ही हतमी नोटिफिकेशन जारी करेगी। मईशत में बेहतरी के असरार, सरमायाकारों का एतमाद बहाल होने पर स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 701 पॉइंट्स इजाफा, 58,899 पॉइंट्स की सतह पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 14 पैसे इजाफा, अमेरिकी करेंसी ₹285.27 पर बंद।
लाहौर में कौमी क्रिकेटर इमामुल हक की रस्म मेहंदी पर कवाली नाइट का एहतमाम। बाबर आजम, सरफराज अहमद, उस्मान कादिर, कामरान अकमल की शिरकत। साबिक चीफ सेलेक्टर इमामुल हक और मौजूदा चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज भी शरीक। फूल नगर में फ़हीम अशरफ की शादी की तकरीबात भी जारी। मेहंदी की रस्म में अजीज़ व क़ारिब की शिरकत, दोस्तों का हल्ला गुल्ला।